गुरुजी किसी को भगवान ने नहीं, भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। दर्शक আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে বিশেষ করে আপনাদের যে একটা ভিডিও দেখালাম, আপনারা দেখলেন যে ওখানে একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে, সে একজন হিন্দু পাণ্ডিত বা একজন পণ্ডিত মশাই, যার নাম হচ্ছে অনিরুদ্ধ আশা মহারাজ। তো অনিরুদ্ধ আশা মহারাজকে ছোট্ট বাচ্চাটি প্রশ্ন করলো যে বিশেষ করে ভগবানকে তো দেখা যায় না, ভগবানকে কখনো আমরা দেখি নাই, বা আমরা যেটা বুঝি যে আমাদের কোরআন যেটা আল্লাহ তাআলা বলছেন লাইসা কামিসলি শাইউন, অর্থাৎ আল্লাহকে দেখা যায় না, আল্লাহর যে আকৃতি এটা আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু যারা অন্য ধর্মের আছে, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের, সনাতন ধর্মের যারা আছে, তারা বিশেষ করে আপনার যে ভগবানকে দেখে না, দেখা যায় না, তারপর কিভাবে তার ছবি পেইন্ট করা হয় বা আঁকা হয়, এই বিষয় সম্পর্কে হিন্দু এই বাচ্চা ছেলেটি বা এই হিন্দু একজন মহারাজকে বা একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেছে। তো তিনি কি বললেন চলেন আমরা দেখব এক্ষুনি যে এই হিন্দু যে মহারাজ তিনি এর উত্তরটা কেমন করে দিয়েছেন, এবং এরপরে আমরা দেখব বিশেষ করে ডক্টর জাকির নায়েক ইসলামিক একজন স্কলার, তিনি কি সুন্দরভাবে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন, এবং উত্তরটা আমরা দেখার পরে বুঝতে পারবো যে আসলে কোন ধর্ম সঠিক বা অ্যাকসেপ্টেবল, কোন ধর্মটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার বিশেষ করে কোরআন কারিমের ভিতরে আয়াত নাজিল করেছেন, ওমাইয়াবতাগি গয়রাল ইসলামি দীনান ফালাই ইউকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন, অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরকালে ইসলাম ছাড়ার কোনো কিন্তু ধর্মকে অ্যাকসেপ্ট করবে না। তারপরও হিন্দু পণ্ডিত মশাই তিনি কেমনভাবে উত্তর দিয়েছেন, এবং আমাদের একজন স্কলার ডক্টর জাকির নায়েক সেই উত্তরটা কেমনভাবে তিনি দিয়েছেন, কারটা অ্যাকসেপ্টেবল এবং কারটা গ্রহণযোগ্যতা বেশি আমরা বুঝতে পারবো। দর্শক ধৈর্য ধরে দেখুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার কমেন্টস করে যাবেন, আমরা আপনার এক্ষুনি দেখতে পাবেন। किसी को भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। बेटा भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर भगवान कैसे हैं ऐसा लिखा है ना भागवत जी में, कि भगवान के बाल घुंघराले से हैं, आँखें ऐसी हैं, नाक ऐसी हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, अधर ऐसे हैं, होंठ ऐसे हैं, छाती ऐसी है, भुजा। तो जो जैसे चोर पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, इसका स्केच बनवाती है ना, उसी तरह ठाकुर जी कैसे हैं सब लिखा हुआ है। उसके बाद सब सुन के ठाकुर जी का वैसे ही हुलिया बनाया, तो ऐसा बन किया गया। गुरुजी आपके गोदी में बैठना चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ आ जाना। लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज, आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज़्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो पैसे ज़्यादा कमाने के। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो, आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज़्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं।
और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूँ, रोज 10,000 रुपये भेजता हूँ। उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना। कैसा बेवकूफ इंसान है, मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूँगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहाँ नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम। मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाद करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करें, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारें,